बच्चों की विंटर वेकेशंस ख़त्म होने में ना बस लास्ट डे था और मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि बच्चे दोबारा से स्कूल जाएंगे और मेरी एक रूटीन शुरू हो जाएगी। सुबह सुबह मुझे तो ऑर्डर मिल गया है कि मैंने आज लच्छे वाले पराठे बनाने हैं। मैं तो वैसे जो है आजकल पराठे बनाने के मूड में नहीं होती हूँ, लेकिन छुट्टियाँ चल रही होती हैं तो इन छुट्टियों में ना फुल ऑन हमारे घर में देसी नाश्ते का ही रिवाज है। तो बस मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज मुझे एक्चुअल वाला लच्छा पराठा खाना है जिसकी क्रंच बहुत ही अच्छी हो। तो बस फिर मैंने इसके अंदर घी लगा दिया था और फिर उसके बाद इतना इसको अच्छे तरीके से मैंने रोल कर लिया था ताकि इसके अंदर जो है ना अच्छे तरीके से घी जो है वो मिक्स हो जाए। और फिर उसके बाद जो है इसके बहुत ही मज़ेदार किस्म के मैंने जो है ना बल बना लिए थे। अच्छा, यहाँ पे तो शदीद किस्म की सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों में तो कौन ही होंगे लोग जिनको जो है सुबह अंडे पराठे का नाश्ता नहीं पसंद होगा। मुझे तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन डाइट की वजह से मैं ये पराठे अंडे कब के छोड़ चुकी हूँ। लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं उनके लिए बनाती रहती हूँ सर्दियों में ख़ास तौर पे। बाकी दिनों में तो हम जो है सैंडविचेस वगैरह भी खा सकते हैं, पर सर्दियों में तो अंडा पराठा इज़ मस्ट। और यहाँ पे मैंने अपना पराठा डाल दिया था और ये पराठा इतना अच्छा बना था, इतना अच्छा बना था। और सारा कमाल ना इस घी का है। देसी घी के पराठे बनते ही बहुत अच्छे हैं और ये वाला देसी घी मैं कॉस्को से बाय कर रही हूँ। जब से मैंने ये बाय करना स्टार्ट किया मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इसी से अब अपने पराठे वगैरह जो है बनाती हूँ या फिर बटर से बनाती हूँ तो बहुत ही अच्छा इनके अंदर क्रंच आ जाता है। तो मैंने इसको हल्की हल्की आँच के ऊपर जो है ना वो सेक लिया था और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी किस्म का ये पराठा जो था ना वो बन के रेडी हो गया था। और बस लास्ट डे चल रहा था और हम लोगों को आज सारे काम ख़त्म करने हैं क्योंकि कल हमें बच्चों को जो है वो स्कूल भेजना है। तो ये था क्रंच इस पराठे का। और ये जो है मैंने बिल्कुल जो है व्हीट फ्लोर से बनाया था और साथ में देसी घी के साथ और साथ में अंडा तो फिर मस्त था। और इसके साथ हो जाए चने तो मज़ा आ जाता है। हमें तो इस नाश्ते का जो मज़ा आता है ना वो मैं बता नहीं सकती, लेकिन बस डाइट की वजह से मैं जो है ये नाश्ते नहीं करती हूँ। ये सिर्फ मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था या अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम और इस पराठे पे सब मेरा नाम लिखा है। मैंने तो वैसे भी नहीं खाना था। गुड, थैंक यू। मैं तो आपको पता सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीने वाली बंदी हूँ। हाँ, बहुत मज़े का पराठा अंडा और चने सर्दियों के लिए सही है ना नाश्ता। बेहतरीन, बेस्ट। अच्छा, मुझे अपने दिन की ना सबसे एक जो दिन का फेवरेट पार्ट होता है ना वो नाश्ते का टाइम होता है। जब मैं उठती हूँ और नाश्ता बनाती हूँ ना, ये मेरा अच्छा सा एक मी टाइम होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वाला टाइम, रात का टाइम भी और सुबह का भी। तो यहाँ पे मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी बनाई, हस्बैंड के लिए नॉर्मल कॉफ़ी बनाई, उसके बाद अपने दिन भर के काम में शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहला काम ये है कि किचन को समेटने के बाद सबसे पहले मैंने अपना डिश वॉशर ऑन कर दिया था। अच्छा, डिश वॉशर के लिए बहुत ज़रूरी होता है रिंस एड। तो रिंस एड जब इसके अंदर ऐड करते हैं तो बर्तनों में एक बहुत ही अच्छी सी शाइन आती है। दूसरा, आपका ड्राइंग प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो मेरे डिश वॉशर में जो है 1 या 2 हफ्ते के बाद इसकी ज़रूरत पेश आती है। मैं हर बार ऐड नहीं करती हूँ। तो जब ख़त्म हो जाता है तो मेरे डिश वॉशर पे इंडिकेटर ऑन होता है और फिर वो बता देता है कि यहाँ पे डिश वॉशर में रिंस ऐड करने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके फ़ौरन बाद मैं आ गई थी बाहर और आप लोग बैकयार्ड को बस इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने आजकल एक सोफ़ा रखा हुआ है और मैं आजकल धूप में ना बाहर की तरफ बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे आजकल धूप बड़ी अच्छी लगती है। हमारी बैकयार्ड आजकल बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हुई हुई है। इस जगह पे घास आती है और आधी जगह पे घास नहीं आती, जिससे हम बहुत तंग हैं। लेकिन खैर यहाँ पे धूप अच्छी आती है, दैट्स वाई मैं तो यहाँ पे बैठ के मज़े से अपनी कॉफ़ी वगैरह एंजॉय करती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे बस धूप में थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ। बहुत अच्छा होता है सुबह के टाइम धूप में बैठती हूँ। उसके अलावा जो है मैं जो है आजकल जो है अपने धनिया और पुदीना ये मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं और इनकी मैं जो है आजकल केयर करती हूँ। और आजकल बस ऑर्गेनिक्स मैं आजकल इन्हीं की चटनी बना के खाती हूँ। दैट्स वाई मैंने घर के बाहर ही ये धनिया थोड़ा सा लगाया हुआ है, थोड़ा सा पुदीना लगाया हुआ है और बस इनको देखती हूँ, पानी वगैरह देती हूँ। सुबह सुबह मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये चेयर मैंने यहाँ पे रखी हुई है, जब बिल्कुल धूप होती है तब मैं यहाँ बैठ जाती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। मतलब यहाँ पे बैठ के अक्सर मैं अपनी एडिटिंग भी कर रही होती हूँ, धूप में बैठ के इंजॉय करती हूँ। तो आजकल तो गार्डन की हालत बहुत ख़राब हुई हुई है। मैं काफ़ी दिनों से इस पर तवज्जो नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इस वीक में हम लोगों ने गार्डन का कुछ काम भी कराना है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा ये पूरा गार्डन जो है वो चेंज होने वाला है। अच्छा जी, फिर अब आ जाते हैं अंदर। यहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन जो है इसको मैं अब चलाने वाली हूँ। अच्छा जी, ये मैं इसमें डाल देती हूँ डिटर्जेंट।
इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ सॉफ्टनर है। मैंने जो है सॉफ्टनर को स्मॉल बॉटल में शिफ्ट किया हुआ है। मेरे पास बहुत बड़ा मतलब कंटेनर था तो उसमें से मैंने निकाल के इसको शिफ्ट किया हुआ है और यहाँ पे मैं अब इसके अंदर सॉफ्टनर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जब तक कपड़ों में से खुशबू ना आए मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता कपड़े वॉश करने का। अच्छा, सर्फ हमारा ख़त्म होने वाला था तो मैं यहाँ पे ना बहुत बड़ी सी बकेट लाई हुई हूँ, इसको मैं शिफ्ट करती हूँ स्मॉल उसके कंटेनर के अंदर। और अभी ये तकरीबन 9 kg की बकेट थी मेरे पास। अभी मैंने हाफ ईयर तकरीबन हो चुका है मैं इसको यूज़ करते हुए। अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पे भी हमारा सर्फ ख़त्म हुआ था तो मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ। अच्छा जी, इसको कर लेते हैं ऑन। चलें जी, बस अब 1 आवर के लिए मैंने मशीन को ऑन कर दिया। अभी मैं ट्रांसफ़र करती हूँ। तो ये है जी मेरा, इसमें से मैं निकाल रही हूँ और अभी भी तकरीबन 3-4 महीने के लिए मेरे पास ये डिटर्जेंट मौजूद है। और मेरे जो बच्चे हैं वो थोड़े इस एज में जा चुके हैं कि अब उनके कपड़ों पे बहुत ज़्यादा दाग नहीं होते हैं एक्सेप्ट सॉक्स के। दैट्स वाई मुझे अब जो है इतनी टेंशन नहीं होती। पहले मुझे लगता था कि यहाँ पे कोई भी डिटर्जेंट अच्छा नहीं है और किसी से भी कपड़े अच्छे नहीं धुलते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले मैं ये किसी शॉप से ये पाउडर ख़रीद के लाई थी, ऑक्सी पाउडर। तो अभी मैं इनको डिटर्जेंट के साथ इसको भी ऐड करूँगी ताकि जो है ये स्टेन लिफ्टर होता है, इससे जो दाग वगैरह हैं वो साफ़ हो जाते हैं। तो इस वजह से ये जो है आप कपड़ों में ऐड कर सकते हैं। ये मैंने लिया था 10 टॉप, एक शॉप है वहाँ से मैंने लिया था। एक आम सी लोकल शॉप है यहाँ पे जिस तरह बनी हुई होती हैं, तो मैंने वहाँ से ये लिया था। तो अभी मैं इसको ऐड करके चेक करती हूँ कि इसका कैसा जाता है मेरे कपड़ों के साथ एक्सपीरियंस। अच्छा, मैंने इसको खोला है तो इसके अंदर से इस तरीके के कुछ पॉड्स निकले हैं और इनको हम जो है वो डिस्पेंसर में नहीं डाल सकते बल्कि सिंपल वॉशिंग मशीन ड्रम में डालना है। तो अभी तो मैं इसको ऑन कर चुकी हूँ, 5 मिनट गुजर चुके हैं, दैट्स वाई अभी ये ओपन नहीं हो सकती है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं लोड करूँगी तो उस टाइम पे फिर मैं इसको यूज़ करूँगी। तो सुबह सवेरे घर के काम ख़त्म करने के बाद मेरा पहला काम होता है ब्लैक कॉफ़ी दोबारा से और फिर जिम का विज़िट। तो मैं बस निकल पड़ी हूँ अपने घर से। यहाँ पे मैंने ब्लैक कॉफ़ी ख़त्म की, अपना जिम वर्कआउट किया और घर के काम कंप्लीट किए। और रात के टाइम जो है ना बड़े ही इंपॉर्टेंट काम के लिए हमें निकलना था। तो मेरा तो बिल्कुल भी गाड़ी चलाने का दिल नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बालों में ऑयलिंग की हुई थी और हम लोग जा रहे हैं जी अभी ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। कल स्कूल शुरू होने वाले थे अगले दिन, तो फिर हमें जो है ग्रॉसरी लेके आनी थी। हम लोग जा रहे थे कॉस्को। अच्छा, अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और अगर आपकी एक बिग फैमिली है या फिर आपके बच्चे इस एज में हैं जहाँ पे आपको हर वक्त स्नैक्स की ज़रूरत पेश आती है, तो माई ऑनेस्ट रिकमेंडेशन वुड बी कि आप लोग कॉस्को विजिट करें। क्योंकि नंबर 1 रीज़न इज़ कि अगर आपको मेरी तरह बार बार ग्रॉसरी रन्स के लिए जाना अच्छा नहीं लगता तो एक तो ये चीज़, और दूसरा आपके घर में हर वक्त स्नैक मौजूद होने चाहिए। मैं एक ऐसी मैंटेलिटी रखती हूँ कि मुझे ये लगता है कि घर में हर चीज़ हर वक्त मौजूद होनी ज़रूर चाहिए एटलीस्ट। और मेरे घर में अक्सर चीज़ें ख़त्म हुई भी होती हैं क्योंकि हम लोग स्नैकिंग भी बहुत करते हैं। घर में खाना बनता है, दावत बनती है, अचानक वाले गेस्ट भी आते हैं, बाहर भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो मुझे जो है एवरी डे ही तकरीबन कुछ ना कुछ बाय तो करना ही पड़ता है। लेकिन जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंपलसरी लेनी होती हैं, जैसे कि ब्रेड, टोटीला रैप्स, दूध, अंडे और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैं मस्ट बाय करती हूँ। और दूसरा ये जो डिश वॉशिंग लिक्विड है, इट्स अ मस्ट बाय फ्रॉम कॉस्को। हर बार मैं ज़रूर परचेज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छा रहता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके अलावा यहाँ पे इनकी जो मसालों की रेंज होती है उसमें से ये एक मसाला है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फ्रूट के साथ खाने के लिए बहुत अच्छा है। इसका नाम ताजीन होता है और ये मैक्सिकन सीजनिंग होती है और यहाँ से ये मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके अलावा स्नैक्स हेवन में चले जाएँ तो फिर बच्चों को कौन हटा सकता है। मेरे बच्चों ने अपने फेवरेट सारे स्नैक्स उठा लिए थे। हम लोगों ने चेक कर लिया था कि आर दे सूटेबल फॉर वेजिटेरियन या फिर ये हलाल स्नैक्स हैं या नहीं। ये हैं जी वेजी रिंग्स। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, कॉस्को पे ही देखे हैं और ये हम लोगों ने बाय किए थे क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें अच्छी लग रही थी। अच्छा, बच्चे हमारे साथ जाते हैं ताकि उनको पता चले कि किस तरीके से चीज़ें ली जाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमारे घर में यूज़ होती हैं ताकि सब अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले सके। अच्छा, यहाँ पे जाने के बाद ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको नज़र आती हैं जिन पे दिल आ जाता है। तो ये ना यहाँ पे ब्लैंकेट्स लगे हुए थे इतनी अच्छी प्राइस पे, तो मेरे बेटे ने कहा कि भाई ये ब्लैंकेट छोड़ना तो जो है ना नॉट वर्थ इट है। इस वजह से हम लोगों ने भी जो
है ना 3-4 उसके कलर्स देखे, वो मैंने आपको दिखा भी दिया ऑन स्क्रीन, तो हम लोगों ने भी फिर एक कलर ले लिया। अच्छा, पूरी ग्रॉसरी की वीडियो तो मैं नहीं बना सकी, लेकिन बार बार कमेंट आता है कि प्लीज़ अपनी ग्रॉसरी शेयर करें, तो फिर मैंने सोचा कि मैं चले आपको दिखा देती हूँ मैं क्या क्या स्नैक्स लेके आई हूँ, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ डिपर्स थे, ये अच्छी प्राइस पे थे। फिर उसके अलावा केटल के चिली चिप्स मैं लेके आई हूँ, वेजी रिंग्स लेके आई हूँ, बट घर आने के बाद जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये मैं ट्राई कर चुकी हूँ, दे आर नॉट दैट वेरी गुड, और ये रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन मिशन के रैप्स एवरी टाइम जब भी मैं कॉस्को जाती हूँ हमेशा बाय करती हूँ। बेस्ट क्वालिटी के रैप्स हैं, इनकी चीज़ बहुत अच्छी होती है, ये कॉस्को की अपनी चीज़ है एंड इट इज़ हलाल। फिर उसके अलावा पॉपकॉर्न का पूरा जो है वो बॉक्स हम लोग लेके आते हैं, बिकॉज हमारे घर में मूवी नाइट ऑफन होती रहती है, तो उसके लिए। और शुगर जो है वो 3 kg का रॉ शुगर का पैक वो मैं लेके आई थी। ब्लैंकेट जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है। फिर उसके अलावा इन सब चीज़ों में से अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद आई तो वो सिर्फ वेजी रिंग्स हैं। उसके अलावा बाकी सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई हैं। कॉस्को से मैं फ़िश भी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी 2 kg का पैक मुझे मिल गया है। बाकी जितने भी स्टोर्स ऑस्ट्रेलिया में बने हुए हैं, यहाँ पे जब भी हम ग्रॉसरी करते हैं तो हमें जो है स्मॉल जो क्वांटिटी है उसमें प्रोडक्ट्स मिलती हैं। उसके अलावा मेरे हस्बैंड की फेवरेट भूजा स्नैक्स हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ इसके बारे में एक चीज़ बताऊँगी। मोस्टली लोग कॉस्को नहीं जाते हैं, तो मैं उनको बता दूँ कि कॉस्को पे आपको हर वक्त एक जैसी चीज़ हमेशा नहीं मिलेगी। आप हर विज़िट में कोई ना कोई नई चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी। आटा मैं फिल्सबेरी का यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा इनका आटा होता है, और ये मैं कॉस्को से बाय करती हूँ। ये कोल से भी मिल सकता है आपको, वुली से भी, लोकल शॉप से भी मिल सकता है, लेकिन मैं कॉस्को से इकट्ठा ही इसको बाय करती हूँ, क्योंकि ये वो वाली चीज़ें हैं जो मुझे एक महीने में बार बार इनके लिए नहीं आना पड़ता। और ब्लैंकेट में हम लोगों ने ये वाला बेज कलर लिया था। बाकी आप लोगों को थोड़ी बहुत जो है मैंने साथ साथ दिखा दिया। आई एम ट्राइंग टू बी रेगुलर और आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट गुड थिंग्स फॉर यू पीपल एज वेल। तो आई होप आप लोगों को ना कुछ आइडिया मिल गया होगा कि हम लोग मोस्टली क्या चीज़ें लेते हैं। और अगर मैं फुल फ्लैज इसमें से ग्रॉसरी करूँ, इसमें राइस भी होते हैं, ऑयल भी होता है, वो चीज़ें, लेकिन वो मैं ऑलरेडी बल्क में ले चुकी हूँ। दैट्स वाई आज जो है मुझे वो चीज़ें चाहिए थी जो कल बच्चों को स्कूल जाने में उनको स्नैकिंग के लिए हेल्प होगी, या फिर घर में जब वो शाम के टाइम फ्री होते हैं उस टाइम पे उनको एज अ स्नैक जो चीज़ें मुझे देनी है वो मेरे पास बल्क में पड़ी हुई हों। तो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट ये थी। अच्छा, जब कॉस्को से हम लोग जा रहे होते हैं ना बाहर, तो हमें उनको अपनी एक रिसीट दिखानी होती है। वो पहले चेक करते हैं, ट्रॉली जो है आपकी स्कैन करते हैं विजुअली, और फिर उसके बाद जो है उसको टिक करते हैं और फिर आप बाहर जा सकते हैं। कॉस्को का बहुत सिंपल सा है, इसकी आपको एक मेम्बरशिप ख़रीदनी पड़ती है पूरे साल की, और हम लोगों ने वो मेंबरशिप जब ली थी उस टाइम का मैंने एक ब्लॉग भी डाला था, और उसके बाद से अभी तक मैं कॉस्को की रेगुलर विजिटर हूँ और हमेशा वहीं से बाय करती हूँ, और मुझे उनकी सभी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और बस हमारा जो मिशन जो है वो एकम्प्लिश हो चुका है, और ये चीज़ें हम लोगों ने बस आज के लिए ले ली थी। और उसके बाद एवरी वीक मेरा एक चक्कर लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ घर में ख़त्म होता रहता है, साथ साथ स्टॉकअप मैं करती रहती हूँ। और बाकी वेजिटेबल्स हम लोग यहाँ पर लोकल मार्केट से ख़रीदते हैं, और चिकन वगैरह जो है वो बुचर शॉप से या फिर जो चिकन फैक्ट्रीज़ होती हैं उनसे लेते हैं, या फिर जो और सुपर मार्केट्स होती हैं उनसे हम लोग बाकी चीज़ें बाय करते हैं। तो ये इस साइड पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कॉस्को का एक पेट्रोल फ्यूल स्टेशन भी बना हुआ है, और यहाँ पे हम लोग आगे थे जी अपनी गाड़ी की तरफ, और अब हम जो है अपना सामान जो है वो सारा अपने बूट में फिल कर रहे थे। और तो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि शुक्र है कि हम लोगों ने गाड़ी में ना पहली बार बैग्स रखे हुए थे, और हम लोगों ने अपनी मेंबरशिप चेंज करवाई थी। एग्जेक्टिव मेंबर्स हम लोगों ने करवा लिया अभी कॉस्को का, क्योंकि कॉस्को में आपको 3-4 आपको वैरायटीज़ दी जाती हैं कि आप कौन से मेंबर बनना चाहते हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट में हमने नॉर्मल मेंबरशिप ली थी, उसके बाद हम एग्जेक्टिव मेंबर बने। उस टाइम हमें उन्होंने एक कूलिंग बैग दिया था विच इज़ रियली गुड, और इसमें मेरी बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, और घर जाने तक वो चीज़ें ख़राब भी नहीं होती हैं। और कॉस्को फाइंड में ये मेरा जो ब्लैंकेट था इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें मैंने ली हैं, इसमें चॉकलेट्स भी थी, और ये 78 पैक ऑफ चिप्स जो है ये भी था। बाकी जो घर की कुछ थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दी। और इस तरह से हम लोगों ने अपनी जो है ग्रॉसरी स्टॉकअप की फॉर स्कूल रन, और इट वाज मैंडेटरी फॉर स्कूल रन। और फिर उसके बाद ये है जी ऑल हॉल, जो कि मेरा कॉस्को से है, और इसके लिए स्पेशली मुझे घर आके वीडियो बनानी थी, लेकिन मैंने सोचा कि वहीं पे बना लेती हूँ और साथ साथ आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। अच्छा, मुझसे रेजिस्ट नहीं हो रहा था क्योंकि एक न्यू फ्लेवर था, तो मैंने कहा यार ये मैं ट्राई करती हूँ। और मैंने बर्गर रिंग्स, ये जो वेजी रिंग्स था, ये इसका खोल लिया था, उसको मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन
इसके ऊपर लिखा हुआ था ये बारबेक्यू फ्लेवर है, लेकिन इसको ट्राई करने के बाद मुझे ये उतना भी अच्छा नहीं लगा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, और बहुत क्रंची था। बस हमारी ग्रॉसरी हो चुकी है, और कल जैसा कि मैंने बताया था बच्चों की जो इस वीक में स्कूल शुरू हो रहे हैं, और हम लोग बच्चों की स्कूल एसेंशियल्स अभी ले चुके हैं। जितने भी चिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, स्नैक्स बच्चों को चाहिए होते हैं वीकडे में स्कूल लेके जाने के लिए, और प्लस जब वो घर पे आते हैं तो घर पे उनको कुछ खाने वगैरह के लिए फिर वो चीज़ें चाहिए होती हैं शाम के टाइम मंचिंग के लिए। तो मोर फॉर मंचिंग, तो हम लोगों ने अपनी एसेंशियल्स तो कलेक्ट कर ली हैं, तो अभी चलते हैं घर। बाकी जो कुछ चीज़ें रहती हैं वो मैं परचेज करती हूँ कोल्स, वुलीज या फिर एलडी से। अभी काफ़ी सारी चीज़ें घर की बाकी हैं, लेकिन वो मैं कल या परसों जब मेरा चक्कर लगेगा तब मैं जाके वो चीज़ें पूरी करूँगी। अभी स्कूल एसेंशियल्स मैंने पिक कर ली हैं।